अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे सलाम। पहले हमने सेफ्टी राड का पहले भी हमने लोगों को कहा, अब हुकूमत भी कर रही है, सेफ्टी राड लगा रही है। सबसे पहले सेफ्टी राड होगा और लोगों की जानें बचेंगी। और एक बात आपको बता दूं, जब काइट फ्लाइंग बंद हुई थी उन दिनों में कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ये पाबंदी में नुकसान हुआ है। हुकूमत का एप्रिशिएट करते हैं, हुकूमत ने इतना अच्छा इवेंट को ना बहाल करने के लिए हमारा साथ दिया, सही। अल्लाह खैर करे। अब हुकूमत को हम कह रहे हैं कि पहले सेफ्टी, उसके बाद ये काम शुरू। बाइक के ऊपर, हर बाइक के ऊपर राड होना चाहिए, हेलमेट की तरह। जो नुकसान हेलमेट के से होता है ना, इसकी सेफ्टी इसी से होगी, राड से। राड की एक चीज़ और आपको बता दूं, राड जब लगेगा ना, वन व्हीलिंग नहीं होगी, ठीक है। बच्चे उसमें भी सेफ होंगे। बाकी अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला, अब हुकूमत ने कहा ना, हुकूमत अगर जब हमें इंश्योर करे ना, वहाँ से कागज़ आए बाहर मार्केट में, हम खरीदेंगे तो बनाएंगे ना। अच्छा, मैंने तो सुना है कि रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की जा रही है। नहीं, अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अच्छा, इन्होंने कहा था ऑनलाइन देंगे, देखो आज या कल का सुन रहे हैं कि आ डीसी जाएगी। ऑफिस में कोई परफार्मे जमा हो रहे हैं? अभी तक हमें कोई इल्म नहीं है। अच्छा, इस हवाले से लाइलम रखा गया काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को। फ्लाइंग एसोसिएशन को ला इल्म नहीं किया गया, अगर तो अभी तक हुआ नहीं, मेरा ख्याल है। अच्छा, हुआ नहीं है, होगा है। आजकल 18 तारीख का मेरा ख्याल कह रहे हैं हुकूमत। अच्छा, 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला, देखो अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब बसंत फेस्टिवल मनाया जा रहा है, खास तौर पर काइट फ्लाइंग काइट फ्लाइंग हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। और अब 6, तो 7, बंद है ना, बसंत पे होगी, इससे पहले नहीं होगी। मगर मसला वही है ना कि काइट आएगी कहाँ से, डोर कहाँ से आएगी। ये बहुत अहम सवाल आते हैं। और उसके बाद उस काइट, उन गुडियों का, डोरों का बनेगा क्या? हाँ जी, यही कह रहे हैं, जब बच जाएगी तो बाद में क्या बनेगा। हाँ, ये तो 365 दिन खुलनी पड़ेगी, वो हुकूमत ने हमें कहा हुआ है कि इसका बाद में प्रोसीजर करेंगे। ठीक है। पहले हम ये काम कर लेना कि इन दिनों में क्या होता है, बसंत करके देख लें। बाहर से लोग, होटल की बुकिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है ना, अंदरून शहर की छतों की भी बुकिंग हो रही है। की छतें बुक हो रही हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, हुकूमत का बड़ा अच्छा चाहिए। देखो आगे क्या होता है। हम तो दुआ गो हैं कि जल्दी जल्दी। असल मसला है 51 लाख लोग बेरोजगार हैं जो छोटी काइट बनाते थे। सही। अब तो उनको मुतबादिल रोजगार मिल चुके होंगे। जब पेशावर में बुक हुए हैं, कोई काबल गए हुए हैं, अच्छा, कोटे गए हुए हैं, कोई कराची, वो मुतबादिल काम कर रहे हैं। मुतबादिल काम कर रहे हैं, काइट फ्लाइंग ही कर रहे हैं। मेरे घरों में, फैमिलियों में काम होता था। ये मैं ऑनलाइन आपको बता दूं कि 1.5 लाख गुड्डी छोटा माना वाला फैसलाबाद में 1.5 लाख गुड्डी डेली बनती थी। अच्छा, फिर भी साल में पूरी नहीं होती थी। 1.5 लाख गुड्डी रोजाना बनती थी। कितने लोग होंगे वहाँ पे काम करने वाले? बड़ी तादाद होगी। बड़ी तादाद। कभी मेरे पास आओगे तो मैं आपको एक बुक भी दिखाऊंगा, मैंने सर्वे किया हुआ पूरा, एक बुक छपी हुई। अच्छा, ये जो कमेटी थी बसंत मनाने के हवाले से, काइट फ्लाइंग के हवाले से, उसमें आप भी हिस्सा थे? नहीं, हमारे दोस्त थे, मैं नहीं गया था। अच्छा। हमारे दोस्त थे, शेख भट्ट साहब थे, नजम सेठी साहब थे। मगर वो कमेटी आज पता नहीं कहाँ है। बहरहाल हुकूमत काम कर रही है, सारा वकार साहब काम कर रहे हैं, नवाज शरीफ के सेक्रेटरी, सारे काम डीसी से मिलकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमें अच्छी उम्मीद है कि अच्छा काम होगा। अच्छा काम होगा। चलते हैं शेर लाहौर की तरफ। उस्ताद बिल्लू हमारे साथ मौजूद है। उस्ताद जी, आपको शेर लाहौर क्यों कहा जाता है? शेर लाहौर मुझे इसलिए कहते हैं कि मिंटो पार्क गुड्डी ग्राउंड के अंदर 101 टीमों का काइट फ्लाइंग टूर्नामेंट हुआ था। ये पतंगबाजी की हिस्ट्री में कभी भी इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ। तो 101 टीमों को मैं जीत कर चैंपियन कहलाया। सही है। उसका भी टाइटल जीता और शेर लाहौर का एजाज़ हासिल किया। वो टाइटल जो किसी के पास नहीं है पतंगबाजी की हिस्ट्री में, वो इतना बड़ा जो है टूर्नामेंट वो मैंने जीता। अच्छा, जबरदस्त। इसलिए शेर लाहौर का टाइटल मिल गया। मतलब पेचे खुद लड़ाते थे आप पतंगों के? 2 पेचे जो है ना वो गिरे हैं। 3 माह हुआ था टूर्नामेंट। अच्छा, अल्लाह ताला विन किया कामयाबी के साथ। सही है। कितनी मुसलसल पतंगे काटी आपने? पतंगे तो याद है 3 महीने सुबह शाम 2 टाइम होते रहे हैं। अच्छा, तो बेशुमार पेचे। पूरी आपकी टीम होगी? हाँ जी, मैं 2 शिगिर्द थे मेरे साथ। अच्छा, तो 3 लोग थे। हाँ जी, तो मैंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर पेश नहीं करवाया। अच्छा, आर्बिटर रहा हूँ। सफाया कर दिया आसमान पे पतंगों का। सारे इनामात, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट और पेज ऑफ द टूर्नामेंट वो भी इनाम सही है। लेकिन उस्ताद जी, जब इंसानी जानों का ज़िया होना शुरू हुआ, बच्चों के गले कटने शुरू हुए, तब क्या आपके हालात हुए? देखिए जी, ये तो बहुत ही जो है ना अफसोसनाक बातें हैं
तो कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जो दुश्मनी की भेंट भी चढ़े। अच्छा, तो जिनके इसको वो बनाया गया, एक जरिया बनाया गया। बिल्कुल, ये जो है ना इसको जरिया बना के, तो ये ऐसे भी काम हुआ है, समनाबाद में हुआ है इस तरह, एक यतीम खाना के पास जो है बल्ले स्टाफ में भी हुआ, तो एक डोल फन का भी। तो ये जो है ना इस तरह के भी हुए हैं, लेकिन जिनके बच्चे दौर से या ऐसे वाक़या से जो फौत हुए हैं, वो हमारे बच्चों की तरह, हमारे बच्चे भी इस दर्द में आ सकते हैं। हम मोटी डोर, जो डोर फिरती है गले में फिरने वाली डोर जो है, उसके सख्त खिलाफ है। सही। हम 2007 के अंदर जो है ना, हमने PCRIR के से ना एक लैब रिपोर्ट, वो स्ट्रेंथ जो धागे की 8 चेन का धागा है, वो मुकर्रर करवाई थी 2007 में। फिर 8 चेन बड़ी मशहूर डोर हुआ करती और बड़ी अच्छी डोर हुआ करती, कि पतली डोर थी उस वक्त की ना। हाँ। तो बाकी नीचे डोरें आ जाती हैं, 30 गन है उसमें, 36 सुपर फाइन है, ऑक्सलेट वगैरह। लेकिन अब कौन सी डोर है, कौन सा धागा है, क्या साइज है, अब क्या है? अब जो है ना 28 काउंट से जो है ना ऊपर जाना है हमने। कौन सी डोर? 28 काउंट है। अच्छा। 8 चेन से हमने 5 रीच 7 पांडा इस तरह की बरीक दोनों के। ठीक है, ठीक ये है। कानून बना है, और ये उस वक्त कानून बन गया था 2007 में, सूबाई समिति से बिल पास हुआ था सही, बाकायदा। लेकिन तब तो पाबंदी थी। पाबंदी में वो हाँ, बिल एक पास गवर्नर हुआ। राज पे आखिरी एक बसंत हुई थी, तो वो ना, हाँ जी, वो 2009 में हुई थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो वो कानून बना 2009 में, सूबाई असम्बली से बिल ये पास हुआ है। उसमें ये सारे जो कानून कायदे अब बने हैं ना, उसी को देखते हुए, उसी कानून को मद्देनजर रखते हुए ये सारा कुछ हुआ है। 2007 से हम 25 सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं एज डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। हम मिल के एक पेज के ऊपर काम करते रहे हैं आज तक, और बड़ी काबशें की हैं, और आज अल्लाह ताला जो है ना हमें कामयाबी दी है अल्लाह ताला ने। तो इंशाल्लाह ताला जो आगे जो है सिलसिला तो सही चलेगा। तो ये जो आप बट साहब ये कितनी एसोसिएशन है आप? मैं जो है ना कमेटी, काइट फ्लाइंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। अच्छा। भट्ट साहब भी हैं, शेख सलीम साहब भी हैं, इस तरह दीगर जो है ना। तो भट्ट साहब जो हैं, जो है भट्ट साहब, ये इनकी बड़ी काबशें हैं यार हमारे साथ। सही। ये बड़ा हमारे साथ शाना बशाना चले हैं, अल्लाह ताला। हम तो सारे काइट फ्लाइंग के लिए, हमने भी ये सेफ काइट फ्लाइंग के लिए आवाज बुलंद की। फैसल खोखर के साथ वो एक इंटरव्यू भी किया, उसमें उन्होंने कहा कि मनाएंगे बसंत। आप यकीन करें, लाखों लोग आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं सलमान साहब, अब आपके समेत भट्ट साहब और आप जब भी आए, लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन उस वक्त आए जब अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दे दी। तो ये किसी ना किसी के सबब अल्लाह ताला अपनी रहमत करता है। सही। तो अल्लाह ताला, ये 50 लाख लोगों का रोजगार है। अब देखें ना, मैं मरियम नवाज का भी बेहद मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। हम 50 लाख लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं वो, और जो सेलिब्रेट करेंगे, करोड़ों लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना है, इस इवेंट को। सही। सबकी दुआएं सलमान साहब आपके साथ, भट्ट साहब के साथ, उस हुकूमत वक्त के साथ, ख़ास करके बेन मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने इतना बोल्ड स्टेप उठाया है, इतने बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाए हैं। वो जो चैलेंज थे ना काम, वो उन्होंने करके दिखाए हैं। वो करके तो आज ये करने जा रही हैं। पीछे कितनी हुकूमतें आई हैं, हाँ। 25 सालों में बड़ी हुकूमतें आई हैं। बैन था काइट फ्लाइंग के ऊपर, आप यकीन करें, किसी वो पंजाबी में कहते हैं कि इन्होंने भार ही नहीं चुका, कोई जिम्मेदारी नहीं कोई लेती। किसी जिम्मेदारी। लेकिन अल्लाह पाक रहम करे कि किसी का नुकसान ना हो, मतलब हिफाजती इंतजाम जरूर हाँ जी, मैं इस तरह भी आता हूँ। होने चाहिए।